बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। रशीद के पास एक प्लेइंग लट्टू है जिसमें उसको कलर करने हैं, जिसकी शेप आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है। हेमिस्फीयर रखा हुआ है एक कोन के ऊपर, जिसमें उसकी हाइट दी हुई है, उसका टॉप दिया हुआ है। तो एक एक करके हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास हेमिस्फीयर है। इसमें हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो इसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर का, और रेडियस यहाँ पे इसकी बन जाती है 3.5/2 करेंगे। पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 7/4 यहाँ पे आपके पास आ जाता है। ये आपके पास रेडियस आ जाती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कोन की हाइट की। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3.5 यहाँ से हमें माइनस करना होगा, तब हमें कोन की हाइट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब कोन के बारे में जो जो हमें मिल रहा है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास हाइट जो बनेगी वो क्या बनेगी, 5 में से, क्योंकि टोटल हाइट आपके लट्टू की 5 है, और उसमें से 7/4 रेडियस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनती है 20 - 7 करेंगे इसको एलसीएम लेके, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13/4। ये रेडियस आपकी इसमें भी सेम रहेगी, क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन दोनों की सेम है 7/4। उसके बाद लेंथ आपके पास यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, जो स्लांट हाइट है इसकी, क्योंकि हमें πr/l यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें l चाहिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। उसके बाद आपके पास वैल्यू बनेगी 49/4 और प्लस यहाँ पे 169/16 आपके पास बन जाता है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके और ऐड करेंगे 1, ये आपके पास बन जाएगा 8 और 21, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप इसको अंडर रूट में लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है बच्चों। देखो 1/16 का स्क्वायर रूट लेके बाहर आ जाता है 4। अब यहाँ पे जो 218 है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। ये इसका कोई स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करते हैं। तो वो कितनी आएगी, 225 के पास इसका स्क्वायर रूट आता है, और 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारा 15, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो 218 है यहाँ पे, तो ये 15 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो हम इसको 14.8 एज्यूम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन का आपको बच्चों यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.7। ये आपके पास लेंथ आ जाती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। ये एल आपके पास आ गया 3.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एल यूज़ करना है अपने फॉर्मूले में। अब कैसे करना है उसको आप देखिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। सो नाउ सरफेस एरिया ऑफ लट्टू या प्लेइंग टॉप आप बोल सकते हो, वो कितना रहेगा आपके पास वो आपके पास रहेगा यहाँ पे CSA ऑफ कोन में हम प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। आप इनको आगे पीछे एडजस्ट करके भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब वैल्यू पुट करेंगे। देखो हेमिस्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया 2πr² प्लस CSA ऑफ कोन क्या होगा आपके पास πr/l, तो l यहाँ पे अब यूज़ हो जाएगा। तो πr आपके पास सेम यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2r + l यूज़ करेंगे। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी है 22/7। रेडियस आपके पास है 7/4, 2 × रेडियस है 7/4 प्लस l की वैल्यू आई है 3.7, ठीक है। इसकी वैल्यू को अब आप कट करेंगे यहाँ से इस तरह से, 11/2 यहाँ पे आपके पास आ जाता है, और इसको भी हम कट कर लेते हैं तो 7/2 यहाँ पे आपके पास आ जाता है, ठीक है। और ये 3.7 आपके पास बन जाता है। उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करें तो 11/2, और इसको अगर हम करें तो 3.5 यहाँ पे आ जाता है, और 3.7 में हम इसको ऐड कर देंगे और फर्दर वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनती है 2.7, ये 7.2 बन जाएगा, ओके। इसको कट करेंगे तो 3.6 आपके पास आ जाता है, और फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 396, और यहाँ पे 6 के पहले आपके पास डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों इनका सरफेस एरिया टोटल का निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको यहाँ पे एक क्यूब दिया गया है, जिसके उल्टा ऊपर क्या रखा गया है, एक हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सिर्फ कहाँ पे पेंट नहीं हो पाएगा, इस जगह पे पेंट नहीं हो पाएगा, तो हम इसका एरिया यहाँ से कट करेंगे क्वेश्चन को करते वक्त। तो यहाँ पे जो जो गिवन है पहले इसको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूब आपको दिया हुआ है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद
आपको एक हेमिस्फीयर दिया गया है, हेमिस्फीयर की रेडियस बच्चों अलग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डायमीटर है आपके पास 4.2 और रेडियस यहाँ पे बन जाएगी 2.1, उसका हाफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है सॉलिड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको यूज़ करना है और उसमें ऐड करेंगे हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर और उसमें से इसके बेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ इट्स बेस, क्योंकि यहाँ पे बेस पे पेंट नहीं हो पाएगा, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो फॉर्मूले हैं ये वाला हिस्सा हमें कट करना है, तो इसलिए हमें एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे माइनस करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 6a स्क्वेयर प्लस 2πr स्क्वेयर माइनस करेंगे इस सर्कल का एरिया 1πr स्क्वेयर। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखो 2πr में से 1πr को कट करेंगे तो 1πr स्क्वेयर बचेगा। वैल्यू पुट करेंगे, a है आपके पास 5 का स्क्वेयर इंटू 22/7 इंटू 21/10, इसको राइट करेंगे रेडियस को, और यहाँ पे इसको कट करेंगे 7 के टेबल पे 3, और यहाँ पे आपके पास 150 प्लस 22 इंटू 63, और यहाँ पे डिवाइड में 100 भी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम 100 लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 100 है, इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 8 से पहले, ओके। तो अब आपके पास 150 प्लस 13.86 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आपके पास निकल कर आ जाता है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे है, जो एक रॉकेट की फॉर्म में है, जिसमें उसके हेड पे एक कोन लगा हुआ है बच्चों, और कॉनिकल पोर्शन में डायामीटर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और नीचे एक सिलेंडर लगा हुआ है। तो इसको बड़े ध्यान से आप करिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम एक कोन की शेप बना लेते हैं, और कोन के नीचे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बच्चों वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसके बीच वाला जो पोर्शन है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। मतलब यहाँ पे इसका जो डायामीटर है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो वैल्यू दी हुई है पहले उसको राइट कर लेते हैं। तो कोन में आपको दिया गया है हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये यूज़ कर लिया। उसके बाद रेडियस, यहाँ पे डायामीटर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5/2, ठीक है, ये आपने राइट कर लिया। उसके बाद आप देखें कि सिलेंड्रिकल पार्ट को हम यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं ताकि आपको ये अलग दिखाई दे। तो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम इस पोर्शन को बेटे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका जो रेडियस है कोन का ये बड़ा है, और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस है बच्चों वो छोटी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रेडियस यहाँ पे 3.3/2 हो जाएगी, ठीक है, और हाइट यहाँ पे सिलेंडर की जो है वो कितनी होगी, देखो टोटल हाइट है 26, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ओके। कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके पास कॉनिकल शेप है वो एक यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के रूप में हम यहाँ पे लेंगे। तो एल हम यहाँ पे चाहिएगा, तो एल निकालने के लिए आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट लगा के निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, सिंपल है, आर आपके पास है 5/2 और एच है आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वेयर यहाँ पे हम करेंगे, ओके, और इसका स्क्वेयर रूट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनती है बच्चों, देखो 5 का स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 5/4, और 6 का स्क्वेयर करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम यूज़ करेंगे बच्चों। तो एलसीएम यूज़ करने पे आपके पास यहाँ वैल्यू बनती है 144, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4, और इसका स्क्वेयर रूट यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 169/4, और आपके पास इसकी वैल्यू स्क्वेयर रूट में आ जाएगी 13/2 सेंटीमीटर। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे कॉनिकल पार्ट अगर हम प्रॉपर निकालें तो वो क्या बनेगा बच्चों, πr/l में हम जो कैपिटल r है यानी कि जो बड़े वाली रेडियस है और नीचे जो छोटे वाली रेडियस है उसको हम स्मॉल r से यूज़ करेंगे। तो πr² में से हम छोटा सर्कल यानी कि सिलेंडर का जो ऊपर का बेस है उसको यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 को हम यहाँ पे
यूज़ करेंगे, 5/2 रेडियस है, 13/2 आपके पास एल है, प्लस यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है तो कैपिटल आर में से यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर में से हम छोटे वाला जो रेडियस है 3/2 उसका माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हम उसको ले लेते हैं। 22/7 कॉमन आ रहा है दोनों में, और 560 यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसको इक्वेट करेंगे 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4, और इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इजी हो जाएगा। 22/7 इंटू हम इन दोनों को ऐड करें तो और 9 माइनस करेंगे तो 81/4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इनको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 63/0.6। अब हमें सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में बात करनी है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में आप सबसे पहले देखिए जो जो आपको मिल रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे, और नीचे का बेस जो है उसको यूज़ ज़रूर करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिलेंडर। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं गिवन, CSA ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और नीचे का बेस जो है हमारे पास उसको यूज़ ज़रूर करना है, ऊपर वाले बेस को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ बेस सर्कल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि ये वाला सर्कल का एरिया हमें चाहिए पर ऊपर वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, वहाँ पे पेंट नहीं हो पाएगा, आप ऐसे से भी समझ सकते हो। तो वैल्यू पुट करेंगे πr², तो πr कॉमन आ रहा है दोनों में, और रिमेनिंग आपके पास बचता है 2h प्लस r, और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 22/7 इंटू r है आपके पास 3/2, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे वाले रेडियस को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे h है 20 और r है आपके पास 3/2। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे इनको कट करेंगे, 11 पे कट हो जाएगा, 33/7 नीचे आ जाएगा। इनको सॉल्व करें 40 प्लस 3/2 आ जाता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 33/7 एलसीएम लेंगे तो 80 प्लस 3 और नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास अब आंसर आ जाएगा 33/7 इंटू 83/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2739, और नीचे आ जाएगा 14, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 195.6 अप्रोक्सीमेट। तो इस तरह से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मयंक ने एक बर्ड बाथ गार्डन में सिलेंड्रिकल शेप में बनाया है बच्चों। तो हेमिस्फीयर उसमें एक डिप्रेशन को कट किया गया है। ठीक है, तो हम हेमिस्फीयर में यहाँ जो जो वैल्यू आपको गिवन है उसको राइट कर लेंगे, और आप देखेंगे कि सिलेंड्रिकल पार्ट में जो इसकी हाइट दी हुई है वो 1.4 मीटर है, और रेडियस यहाँ पे आप देखिए दोनों की सेम है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे सिलेंडर के बारे में भी राइट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर में आपको हाइट दी है 1.4 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100। तो पॉइंट से रिमूव करेंगे, 100 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, 145 सेंटीमीटर आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया बच्चों फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है टैंक का। तो कैसे निकालना है उसको आप देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर को यूज़ करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास बनती है 2πrh प्लस हेमिस्फीयर होता है 2πr², दोनों में 2πr कॉमन आ रहा है, h प्लस r यहाँ पे आपके पास बचता है, और वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22/7 इंटू r है आपके पास 330, और h है आपके पास 145 प्लस 30, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू बनती है बच्चे 2 × 22/7 इंटू 30 इंटू ये बन जाएगा 175। ठीक है, उसके बाद इसको कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं इस तरह से 2 पे और ये 5 पे। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपके पास वैल्यू बनेगी
इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करना है, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे स्क्वायर में है, तो आपको 100 का भी स्क्वायर करके यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो 3.3 मीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको एक क्यूबॉइड शेप दी हुई है बच्चों। नीचे अगर आप देखें तो ये क्यूबॉइड शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है, और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे शेप्स में वैल्यू गिवन है बच्चों, उसको आप यहाँ पे रीड करेंगे और एक एक करके उनको नीचे राइट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूबॉइड शेप को अगर आप देखें तो क्यूबॉइड शेप में आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइड को यहाँ पे लिखते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, लेंथ है आपके पास 15 मीटर, ब्रेड्थ है आपके पास 7 मीटर, यही आपके सिलेंडर की डायामीटर भी रहेगी। ओके, उसके बाद सिलेंडर शेप को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो सिलेंडर की हाइट है वो आपकी ब्रेड्थ ही रहेगी यहाँ पे क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो हाइट यहाँ पे आपके पास रहेगी 15। ठीक है, और उसके बाद जो डायामीटर है वो रहेगा 7। यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप देखें ध्यान से, तो ये आपका पूरा डायामीटर है सिलेंडर का। ठीक है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको रेडियस को 7/2 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके पास बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो क्यूबॉइड है सॉरी, वो क्यूबॉइड को आप रखेंगे और हाफ यहाँ पे कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस तरह से आप इसको फॉर्मूले को अब यूज़ करेंगे जो आपने क्वेश्चंस में यूज़ किए हैं पिछले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनती है बच्चे 1/2 इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू यूज़ करते हैं तो 15 × 7 × 8। ठीक है, और प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है आपके पास 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। ठीक है, तो 15 यहाँ पे राइट करेंगे और इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कटता है उसको कट कर देंगे, 2 से 11 पे कट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू बनती है। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 150, 15 इंटू 56, और इनको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 77 इंटू 15/4 आ जाता है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, 15 कॉमन आ रहा है तो कॉमन यहाँ पे हम इनको ले लेंगे। तो 56 कॉमन आ रहा है, नीचे आ जाएगा 77/4, और इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 4 और 20, और ये हो जाएगा आपका 22, और प्लस में 77 नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे 15 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनती है बच्चे 190, और ये 3 नीचे आ जाएगा 4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 जा 15, और ये बन जाता है आपका 15 3 जा 45। ठीक है, और नीचे आ जाता है 4, और इसको जब आप कट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। इसमें आपको कहा गया है कि यहाँ पे जो टोटल स्पेस है वो 300 मीटर का है 20 वर्कर के लिए, और एक वर्कर को स्पेस चाहिए 0.08 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस रिक्वायर्ड है बच्चे पर पर्सन वो आपको यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ पर पर्सन इज इक्वल टू 0.08 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, और ये 20% के लिए है तो हम इनको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट स्पेस है। अब टोटल स्पेस जो है आपके पास दिया हुआ उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 300 मीटर स्क्वायर है, और जो टोटल एयर यहाँ पे चाहिएगी स्पेस के अंदर, शेड के अंदर, वो कितनी होगी, जो आपके पास आंसर आया था 1128.75, और इसको माइनस करेंगे 300, और इसमें क्योंकि ईच पर्सन का है सभी का 20 के लिए कितना चाहिए उसको यहाँ पे प्लस करके 300 में और माइनस करवा देंगे जो एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू आई थी। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आपका आंसर भी आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक जूसर सेलर है जो इसके पास एक गिलास है बच्चों सिलेंड्रिकल शेप का, और उसकी जो
डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, और हेमिस्फेरिकल नीचे से जो एक हेमिस्फेरिकल शेप को बेटे वो क्या करता है, नीचे से डिप्रेस करता है, यानी कि रिड्यूस कर देता है उसकी कैपेसिटी को। तो अपेरेंट कैपेसिटी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पे डायमीटर है आपके पास 5 सेंटीमीटर और इसकी टोटल हाइट है गिलास की वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मिल गया, और पाई 3.14 यूज़ करना है। तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यू उसको पहले राइट कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट को अगर आप देखें तो उसमें हाइट आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस यहाँ पे हो जाती है आपकी 5/2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 5 अपॉन डायमीटर यहाँ पे 5 है तो रेडियस हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो बच्चों हेमिस्फीयर में आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें कैपेसिटी निकालनी है तो हम यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस आपके पास हो जाती है, इसकी भी सेम ही होगी इसी की 5/2। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम में से माइनस करना है किसको, सिलेंडर जो हेमिस्फीयर है उसको, डिप्रेशन को हमें माइनस करना होगा, तभी हमारे पास अपेरेंट कैपेसिटी आएगी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पे पहले निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसको बच्चे एक ही फॉर्मूले में यूज़ करके निकाल लें, चाहे अलग अलग कर लें। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को अलग अलग करके सॉल्व किया है ताकि वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाए कि इकट्ठा भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट किया, यहाँ पे वैल्यूज़ को कट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको एज इट इज़ हम राइट कर लेंगे 1.57 इंटू 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों रिड्यूस्ड कैपेसिटी की। ठीक है, रिड्यूस कैपेसिटी कितनी, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी कम होगी, जितना नीचे से एक हेमिस्फीयर को बनाया गया है उसको कट किया गया है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे होगा 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 3.14, आर है आपके पास सेम 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। उसके बाद इसको कट करें इस तरह से, आप इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 से कट करेंगे 1.57 आ जाता है, और फर्दर जो वैल्यू आपके पास बचती है उनको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचती है 1.57 इंटू 5/3, नीचे आ जाता है 5/2 इंटू 5। ठीक है, अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू बनती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो एक्चुअल कैपेसिटी या अपेरेंट कैपेसिटी भी आप इसको बोल सकते हो, जिसमें हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से पहले फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं इक्वेशन 1 और 2 लगा के भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 125 आ जाएगा और इसमें से हम माइनस करेंगे 1.57 इंटू इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, नीचे आ जाता है 6। ठीक है, अब आप देखें दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो कॉमन हम दोनों को ही ले लेते हैं, आ जाता है इंटू 1 + 1 माइनस 1/6, और इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 1.57 इंटू 125 और इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, 6 - 1 करेंगे इस तरह से आपके पास 1.57 इंटू 125 इंटू 5/6। तो जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इनको मल्टीप्लाई करके 981.25 और नीचे आ जाएगा 6। तो जब आप इसको कट करेंगे बच्चे तो वैल्यू आएगी 163.54 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ही आपका आंसर आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में आपको सॉलिड टॉय दिया गया है जो हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड किया गया है कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हाइट दी गई है इसकी 2 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम इन टॉय के बारे में बात कर लेते हैं, जो टॉय का जो पार्ट है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डायमीटर है आपका 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो हाइट है यहाँ पे कोन की हाइट यहाँ पे आपकी कितनी बनेगी, ध्यान से देखिएगा, वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अब रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम 4/2 कर लेंगे, यानी कि हाफ कर लेंगे उसका। तो इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपने डायग्राम को, और कोन के बारे में जो जो वैल्यू आप मिलती है उसको राइट कर लेंगे। तो पहले हाइट आपको यहाँ पे मिल रही है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको मिला है यहाँ पे रेडियस जो कितना होगा 4/2 हम यहाँ पे करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी बच्चे 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको हेमिस्फीयर इसके नीचे है कोन के, तो उसको भी हम राइट कर लेते हैं। रेडियस भी यहाँ पे सेम ही रहेगी, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे बनेगी आपके पास, वो भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर के हिसाब से
यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, वॉल्यूम यहाँ पे पहले टॉय का फाइंड आउट कर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के साथ, और आपके पास टॉय का वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम यूज़ करें तो वो होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिखेंगे, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन राइट कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो 2r प्लस यहाँ पे आपके पास बचता है h। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 इंटू, या पाई को पाई यूज़ कर लेते हैं ताकि आगे इसको यूज़ कर पाएँ। रेडियस आपके पास 2 का स्क्वायर, 2 × 2 प्लस h है आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे वैल्यू को, तो आपके पास वैल्यू बनती है यहाँ पे 1/3 इंटू पाई इंटू 4, 2 का स्क्वायर किया, और यहाँ पे आप देखें तो वैल्यू आपके पास बनती है 6। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कट करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास 8 पाई। अब यहाँ पे आप सिलेंडर के बारे में देखिए, सिलेंडर की जो जो वैल्यू आपको मिलती है उसको राइट कर लेंगे। तो हाइट यहाँ पे टोटल आप देखिए, टोटल यहाँ पे हाइट बन रही है आपकी सिलेंडर पार्टिकल की पार्ट की, वो है 4, और रेडियस यहाँ पे सेम रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 सिलेंडर हम राइट करेंगे। रेडियस आप हाइट यहाँ पे आपके पास बनती है 2 + 2 करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेडियस है आपके पास दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिलेंडर का, दैट इज़ πr² h। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास बनती है, पाई को पाई रहने देंगे, r है आपके पास 2 × 2 या इंटू 4, और वैल्यू बनती है 16 पाई। अब जो वॉल्यूम है आपका रिमेनिंग पार्ट, जब हमने टॉय को इस सिलेंडर के अंदर डाला तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, जो टोटल एग्जैक्ट वॉल्यूम आया था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टॉय हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, अब उसके जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं उनको राइट का यहाँ पे कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम अभी आया आपके पास 16 पाई, और जो टॉय का वॉल्यूम आया था 8 पाई, तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनती है 8 पाई। तो और ए पाई की वैल्यू अब आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चंस में आप पाई को लास्ट में यूज़ करेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को अब तक देखा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।